मियाँ बीवी के झगड़े तो लगभग 90% हो ही रहे, और एक नहीं करूँगा, होने भी चाहिए। झगड़े ना हो तो फिर प्यार कैसा? प्यार है और झगड़े ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। झगड़े मोहब्बत में ही होते हैं। जिसे किसी से मतलब ही नहीं है, फिर उससे झगड़ा ही किस बात का भाई? ये बताइए, जिससे मतलब नहीं होता उससे झगड़ा किस बात का? अगर बंदा अपनी औरत से प्यार करेगा तो उसके लिए 1000 शर्तें लगाएगा, इससे बचना, इससे बचना, ये करना, ये करना। क्यों? मोहब्बत में ही तो कह रहा। औरत कहती है तुम्हारे बाप की गुलाम थोड़ी हो। गुलाम नहीं पगली, ये प्यार करता है तुझसे, ये प्यार करता है तुझसे, ये चाहता है तुझे मेरे सिवा कोई ना देखे। ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। तेरे किरदार पे किसी की उंगली ना उठे, ये इसकी मोहब्बत का तकाजा है। वो कहती नहीं नहीं जी, ये तो मुझे पाबंद कर रहा है, शक कर रहा है मुझे। डायरेक्ट औरतों का जवाब आता है, शक करते हो तो बेचारा अगर शक में यकीन भी हो तब भी कदर नहीं। 3 बच्चे घर में और झूठ बोलेगा नहीं तो फिर बेचारा क्या करे? तो आंखें बंद करनी पड़ती है उसे जानबूझकर। मगर याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये जब तक हम ताबीज लेने नहीं जाते ना तब तक तो गाली गलौज पे बीतती है। जब ताबीज लेने चले जाते हैं तो फिर लठियों पे बीता कर। अच्छा खुद बताओ, हम गए बाबा के पास, बाबा खुद 40 दिन से नहीं नहाया, इतना मैला कि दूर से मछांद बता देती है। बुरा ना मानिएगा भाई अगर किसी का पीर शनीचर हो तो, है ना? इस्लाम को दापते देखिए, इस्लाम दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है ना, बोलो सुन्नत है नहीं दाढ़ी? ये सुन्नत है। फरमाया एक मुश्त रखना, कहा क्यों? ताकि इसकी हिफाजत कर सको। और ये वाहिद सुन्नत है जो वाजिब का मकाम रखती है। मगर फिर भी मसला क्या है? एक मुश्त से ज्यादा न रखना ताकि इसकी हिफाजत आप दुरुस्त कर सके, सही तरीके से इसकी हिफाजत कर सके। तो इस्लाम तो बालों को भी उस हद तक बढ़ाने की इजाजत देता जहां तक आप सामने। मैंने एक को देखा जो लपेटा मारा उसने बालों में, कसम से ऐसा लग रहा था जब से पैदा हुआ धुले ही नहीं है बाल। लोग वहीं मस्त हैं। क्या हो गया इसको हमको भाई, क्या हो गया? अगर सर काट लो तो कई किलो जुएं निकले। और ये कह रहे थे पहुंचा हुआ बाबा, हमें भी पहुंचाओ वहां तक भाई। उसके पास गए कि मियां कल से बीवी की आंखों की सुर्खी नहीं गई। बैठ, 1151 का ये है, 999 का ये है, 1303 रुपए का ये है। ऐसे अदद लाते हैं निकाल करके, बोले ये 313 का ये ज्यादा काम करेगा। क्या क्यों? कर तुझे नहीं पता बदर में 313 ही थे। वो सोचता पीर बड़ा पहुंचा हुआ। उसने एक ताबीज बाजू में बांधना, एक गले में लटकाना, एक पेड़ में लगाना, एक पत्थर में रखना, एक तकिए में रख लेना जहां औरत सोती हो। अब सुनना इसके सत्यानाश कैसा होता है। ये लेके आया, पहले दिन पूरा हार देगा। बीबी कहती कल तक तो नहीं थे, कल नहीं, ये तबीयत ठीक नहीं है। ये कहा कि वो नजर लग जाती है। उनने सोची अच्छा हैंडसम है मेरा शोहर, लग गई होगी। गरीब को सुने, बहुत दिमाग से मेरी बात सुनिएगा, संभालना है अपने आप को, संभालना है अपने आप को। तो इतने तावीज एक पेड़ में एक पत्थर के नीचे, वो तो नहीं दिखे इसे। जब सुबह उठी इसने बिस्तर झाड़ा और तकिया इसने गिलाफ से निकाल के झटका मारा, तावीज गिरा। अब जो तावीज निकला कि किसके तकिए में था, किसके तकिए में? कहती है मेरे ही तकिए में निकला। लाया था इसलिए कि प्यार करे। देख के कहती है अच्छा जादू करा के लाए हो। तो कल तक गालियों पे बीत रही थी, आज सूरज निकला। कहती है अल्लाह करे तू लौट के ना आए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू गिर के मर जाए, ट्रक के नीचे आ जाए। अल्लाह अकबर, ये तावीज लेके आया। फिर भाग के जाता, पीर साहब कल तक तो गालियों पे थी, आज डंडा चला है। ये देखो नीली हो गई, ये देखो पीली हो गई। अब पीर जिसने तावीज दिया था अब वो बाम बता रहा है, हल्दी बता रहा है। मत जाओ इनके पास, और घरों के निजाम बिगड़े हुए हों, तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलता है। रात को 3 बजे उठ जाओ, तहज्जुद का मुसल्ला बिछा दो, रो के हाथ उठा के कह दो या अल्लाह ये जो घरवाली दी है इसे मुस्तफा की शरीयत वाली बना दे, इसे दीन वाली बना दे, कनीज़े फातिमा बना दे। 36 चक्कर तेरे पीर की चौखट के वो नहीं बदल सकते जो 4 सजदे तेरी किस्मत को बदल के रखने का दम रखते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। भैया
भैया किसी का पेशा हो तावीज का तो बुरा ना मानिए, ठीक है, मैं तावीज का इनकार नहीं कर रहा, बरकत होती है उसमें, लेकिन तावीज देने वाला भी तो मुफ्ती आजम होना चाहिए, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। ऐसा लगता था कि शिफा उनके तावीज को ढूंढती थी। हाँ, तो ऐसा हो तावीज देने वाला तो फिर मजा आता है, फिर मजा आता है फिर तावीज का। तो खुदारा इससे थोड़ा सा निकलिए और एतकाद मजबूत कीजिए। एतकाद, एतकाद फरमाया गया आप मेहनत करो, सिला देना रब का काम है। आज सबसे ज्यादा जो केसेस बढ़ रहे हैं सोसाइटी के आत्महत्या के, उसकी वजह यह है कि हमारे दरमियान एतकाद की कमजोरी पैदा हो गई। एतकाद की कमजोरी, बड़े बड़े अच्छे नौजवान हट्टे कट्टे खूबसूरत लहीम शहीम, अखबार में आता ये फला पेड़ पे लटक गया, ये फला जगह मर गया, ये कूद गया, इसने ट्रेन के आगे खड़े होकर के जान दी है। क्यों? कहा कि इसका बिजनेस में लॉस हो गया था, इसका पार्टनर ने धोखा दे दिया था, इसके बैंक पैसा लेके भाग गई, इसका ऐसे नुकसान हो गया, इसका वैसे नुकसान हो गया। किसी चीज पे भरोसा न करना, अपने रब की जात पे भरोसा रखा करो। अगर वो लेना जानता है तो देना भी जानता है। अगर आपको नुकसान हुआ है, अल्लाह पे भरोसा रखा करो। खुदा की कसम, ये भरोसा नहीं तो और क्या था। 71 लाशें करबला में हुसैन ने उठाई, लेकिन हौसला नहीं टूटा था। आज एक बंदा मर जाए, पूरा लश्कर पीछे हट जाता है, नहीं नुकसान हो रहा है।